हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। क्लास नाइन्थ की टॉपिक है, साइंस का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम गति और लेक्चर नंबर 2 है बेटा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने गति देखा था बेटा। ठीक है, पहली कंडीशन विराम अवस्था, विराम और गति, इन दोनों की क्या देखे थे बेटा? अवस्था देखे थे। विराम और गति की अवस्था देखे थे बेटा। उसके बाद हम लोगों ने सरल, रेखीय गति या ऋजुरेखी गति, रेखी गति, दूसरा बेटा कंपन या दोलन, तीसरा पैटर्न पे बेटा हम लोगों ने देखा था वृत्ति या घूर्णन। ठीक बेटा, सरल रेखी गति में सीधी रेखा में गति, कंपन या दोलन में, कंपन में क्या होता था बेटा? अप एंड डाउन का पैटर्न, अप डाउन अप डाउन। ठीक बेटा, ये कैसा गति होगा? कंपन होगा। पर दोलन के लिए देखा जाए बेटा तो दोलन एक ही बिंदु पे इधर उधर, ये वाला पैटर्न देख लेते बेटा। इधर ये जो गति होगी बेटा, ये कैसी गति होगी? ये दोलन गति होगी। वृत्ति गति क्या है बेटा? एक पूरे सर्कल पर घूमना, एक पूरे सर्कल पर यानी एक पूरे वृत्त पर घूमने की जो गति होगी बेटा वो वृत्ति। और घूर्णन का पैटर्न क्या होगा बेटा? इस तरह पूरा घूमना, मतलब अपने अक्ष पर। यहाँ पे क्या बेटा? अपने अक्ष पर घूमने की बात हो रही है बेटा। ठीक है, तो सरल रेखी गति के लिए एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल आप लोग भेजिए बेटा, कमेंट करिए। कंपन के लिए भी एक बेटा, दोलन के लिए भी एक बेटा। ठीक है, विराम की अवस्था के लिए भी एक एग्जाम्पल और गति के लिए भी एक एग्जाम्पल आप लोग कमेंट करिए बेटा। ए बी, अगर आपने विराम के लिए भेजना है तो ए लिख के आगे लिख दीजिए बेटा क्या है आपके लिए। बी के लिए 1 2 3 पैटर्न। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोग कमेंट करिए। तो आज आज की जो हमारी हेडिंग बनेगी बेटा वो है सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक बेटा, सदिश और अदिश के बारे में हमको देखना है। तो जो सदिश राशि होता है इसको सदिश क्यों कहते हैं? इसको देखो, इस पैटर्न को पूरा तोड़ते हैं बेटा। ठीक है, तो सदिश का मतलब होता है 100 प्लस दिस, और अदिश का मतलब होता है बेटा अ प्लस दिस। तो यहाँ पे दिस से मतलब है दिशा, और स का मतलब है हाँ। इसको हम इस तरह बोल सकते हैं बेटा, जिसमें दिशा हो, जिसमें क्या बेटा? दिशा हो। अ का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा। इसको हम बोल सकते हैं बेटा जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें दिशा नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? अदिश राशि बोलेंगे। ठीक बेटा, तो इसको डिफाइंड करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, सदिश राशि वह राशि जिसमें परिणाम
के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक बेटा, जिसमें क्या होगा बेटा, परिणाम तो मिलेगा, परिणाम के साथ साथ कौन और मिलना चाहिए बेटा, दिशा भी। परिणाम का मतलब कार्य बोल सकते हैं या फल, जो भी हम कर रहे हैं वहां पे जो काम हो रहा है बेटा, वो उसके साथ साथ कोई ना कोई दिशा होगी। तो अब जैसे भी लिख लेते हैं बेटा, विस्थापन, वेग, संवेग, etc। ठीक बेटा, अभी के लिए ये आप बस याद रखिए बेटा, जैसे हम ये सारी चीजों को पढ़ेंगे आगे तो वहां पे आपको हम डिफाइन कराएंगे संवेग। ठीक बेटा, और अगली हेडिंग हमारी बनती है अदिश राशि। इसको लिखते हैं बेटा, वह राशि जिसमें परिणाम तो मिलता है लेकिन दिशा लेकिन दिशा नहीं होती है, तो इन राशियों को अदिश राशि कहते हैं। जैसे में दूरी, लंबाई, चाल इत्यादि। ठीक बेटा, उन राशियों की बात हो रही है जिनमें दिशा होगी उनको हम बोलेंगे बेटा सदिश राशि, जिनमें दिशा नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे अदिश राशि। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे क्या होगा, परिणाम तो मिलता है लेकिन दिशा नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, परिणाम तो मिल रहा है, परिणाम के साथ साथ क्या हो रहा है बेटा, दिशा भी है। परिणाम के साथ साथ दिशा का भी बोध होगा बेटा, दिशा होगी। जैसे सपोज कर लो, हमने एक चीज ये सेट किया बेटा, 30 कदम चलो। 10 लड़के हैं, हमने बोला सबको ऑर्डर दिया कि 30 कदम चलो, 10 बच्चे हैं। जो 10 बच्चे हैं बेटा वो सब अननोन है, कि कोई किसी को नहीं जानता है। सपोज कर लो कोई किसी को नहीं जान रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में हम बस ये बोलेंगे वो सब हमको जान रहे हैं, अपने में कोई नहीं किसी को जान रहा है। हमने बोला 30 कदम चलो, तो 30 कदम चलने के बेटा पैटर्न है ये कि मतलब वो 10 बच्चे हैं वो किसी न किसी अलग अलग दिशाओं में चल सकते हैं बेटा, किसी भी अलग अलग दिशाओं में वो चल सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है? ठीक है, तो वो जो देखो कोई भी दिशा में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो अदिश का पैटर्न हो गया। 30 कदम तो सब चले, कोई इधर चल गया, पूरब चला, कोई पश्चिम चला, कोई उत्तर चला, कोई दक्षिण चला, किधर भी चल सकता है। पर बात ये है बेटा कि मतलब वो काम तो हुआ 30 कदम सब चले, पर दिशा कोई निश्चित नहीं। अब हमने ये बोला कि भाई साहब आपको पूरब दिशा में 30 कदम चलना है। 10 बच्चे 30 कदम ही हमने डिफाइन कर दिया कि आपको पूरब में चलना है। आपको किधर चलना है बेटा, पूरब में। अब पूरब में चलना है तो बाध्यता ये हो गई कि दिशा आपको फिक्स कर दी गई भाई,
कि तुमको जो चलना है बेटा वो पूरब में ही 30 कदम चलना है। ये क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने बेटा पिछले टर्म में अभी देखा हमने दिशा के बारे में चर्चा हुई थी। हमने क्या देखा बेटा? दिशा के बारे में। तो दिशा कितनी होती है? दिशा कितनी होती है? कमेंट करिए। आपको पता है दिशा कितनी होती है वो कमेंट करिए। दिशा का नाम भी बताइए बेटा, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। ठीक है, कमेंट करिए। दिशाएं कितनी होती है बेटा? 10 होती हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि सर दिक्कत है, दिशाएं तो 4 होती हैं। बेटा वो मेन होती है। मेन कितनी होती है? वो 4 होती है। और दादी दादा को ये मत बताना कि मतलब दिशाएं 10 होती हैं, नहीं तो भाई साहब तुमको भी तो सुनाएंगे 4 तो हमको भी सुनाएंगे। ठीक है, अब पैटर्न समझते हैं। जो ऊपर होता है बेटा, ये होता है बेटा उत्तर। और पैर की तरफ क्या होता है बेटा? दक्षिण। सीधे हाथ की तरफ पूरब। और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम। ये तो 4 दिशाएं सबको पता है। ये 4 दिशाएं बेटा सबको पता है। 4 दिशाएं सबको पता होती हैं, क्योंकि बचपन से बताया जाता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक बच्चा। अब ये 4 दिशाएं और निकलती हैं। एक दिशा इधर से इधर की तरफ, एक इधर से इधर की तरफ। तो इसको हम ई लेते हैं बेटा, ईस्ट लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं, साउथ लेते हैं और वेस्ट लेते हैं। ठीक है बेटा। तो हम इस बीच वाली दिशा को हम क्या लिख सकते हैं? ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। ये लिख सकते हैं पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब। इधर इसको बोल सकते हैं ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। जैसे हम लोग जहां पे भी इस लोकेशन पे बेटा तो नॉर्थ ईस्ट लिखा जाता है, मतलब है कि उत्तर पूरब। ठीक बेटा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज बेटा? यन यस यन डब्लू या डब्लू यन, या हम डब्लू यन भी लिख सकते हैं। इसमें हम क्या लिख सकते हैं बेटा? कमेंट करिए। यहाँ लिख सकते हैं डब्ल्यू यस या यस डब्लू। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है बेटा? ये चीजें हुई बेटा, टोटल काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी सर आपने बोला 10 होती है। 10 होती है बेटा। तो एक बात यार मान लीजिए, ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम, इधर की तरफ उत्तर और पीछे की तरफ हमारे दक्षिण हुआ। ये 4 दिशाएं, 4 कोना 8 बेटा। एक ऊपर और एक नीचे, एक हमारा ऊपर की तरफ और एक हमारा नीचे की तरफ। तो ये देखो
एक यहाँ पे बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो टोटल जो दिशा हुई, दिशा कितनी हुई बेटा? 10 हुई। इसमें किसी को कोई दिक्कत? एक यहाँ पे इस तरह बना देते हैं बेटा, ये ऊपर के लिए और ये नीचे के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीन शॉट लीजिए बेटा।